ठीक ठीक, चलिए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक रहेगा लवण के परिवार। उसमें लवण कितने प्रकार के होते हैं और वो किस प्रकार बनते हैं और उनके नाम क्या क्या हैं। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे पीएच मान का महत्व, कि हमारे जीवन में पीएच की वैल्यू क्या है। ठीक है, चलिए बोर्ड एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन में होता है लवण किसे कहते हैं, लवण किसे कहते हैं, और उसके बाद सबसे फेमस क्वेश्चन होता है द्विक लवण। द्विक लवण को कैसे प्राप्त करते हैं, ठीक है। लवण किसे कहते हैं, द्विक लवण को कैसे प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, लेकिन हम शुरू करने वाले हैं शुरू से, जिसमें लवण की परिभाषा हो जाएगी और साथ साथ में हर एक स्टेप बाय स्टेप लवण की बातें की जाएंगी। ठीक है, चलिए देखो, जैसा कि आप जानते हैं हमने बीते दिनों अम्ल और क्षार के बारे में बताया, अम्ल और क्षार के बारे में बताया, लेकिन अब समय है लवण का, तो हमें बताना पड़ रहा है कि बहुत ही आसान तरीके से कि जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो लवण बनाते हैं और जल बनता है। ठीक है, जल बनता है। लवण ऐसे ही प्राप्त किए जाते हैं। कोई पूछेगा लवण किसे कहते हैं, तो हमें कहना पड़ेगा जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो जल के साथ बनने वाला उत्पाद लवण कहलाता है। ठीक है, चलिए तो आज का टॉपिक अब जानते हैं लवण। देखो एग्जाम में आएगा लवण किसे कहते हैं, तो लिखेंगे ऐसे फिर से, जब अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया होती है, जब अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया होती है, अभिक्रिया के पश्चात मतलब बाद लवण बनता है, लवण इसी कहते हैं। ठीक है, चलो इतना काफी है, जल की लिखने की जरूरत नहीं है, हालांकि जल भी बनता है। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल पे क्या है, लवण किसे कहते हैं, इसका एग्जाम्पल क्या, लवण के एग्जाम्पल का क्या है, जैसे क्या है KCl, NaCl, CaCl2 etc, मतलब कि KCl, NaCl, KCl2, CaCl2 etc, मतलब इत्यादि। ठीक है, इत्यादि रहेगा। चलिए आप जान चुके हैं, अब आगे बढ़ते हैं लवण के प्रकार। लवण को कितने भागों में बांटा गया है, तो जी लवण को जो है कि लवण को मुख्य रूप से 5 प्रकार में बांटा गया है। लवण को 5 मतलब फिफ्थ प्रकार टाइप में डिवाइड किया गया है, बांटा गया है। पहला जो होता आपका है सामान्य लवण, जिसको हम बोलते हैं साधारण लवण बोलते हैं, उसी को बोलते हैं सामान्य लवण। दूसरा होता है
अम्लीय लवण, क्या कहते हैं? अम्लीय लवण, अम्लीय लवण, लवण। तीसरा क्या है? क्षारीय, क्षारीय लवण, क्या कहते हैं? क्षारीय लवण। नंबर 4 जो भी आपको सवाल बताए थे इसको बोलते हैं द्विक लवण, द्विक लवण, ठीक है। और 5वां है जिसको थोड़ा सा इन सब से थोड़ा डिफरेंट है, इसको बोलते हैं मिश्रित लवण, मिश्रित लवण, मिश्रित लवण, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हर एक लवण को बारी बारी से एक्सप्लेन करेंगे और उसके एग्जाम्पल लिखेंगे, ये कैसे बनते हैं हम उसके बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलिए ये आप इसको आराम से पुश कर आप लिख लीजिएगा, ठीक है। शुरू करते हैं साधारण, या इसको बोलते हैं सामान्य, हम लोग बोलते हैं सामान्य लवण। तो जो सामान्य लवण बहुत ही आसान, जब प्रबल अम्ल प्रबल क्षार के साथ अभिक्रिया करता है तो उदासीनीकरण की अभिक्रिया होती है, तो सामान्य लवण का निर्माण होता है। एक बार फिर कह रहा हूं, हम आपको पिछले क्लास में पढ़ाए भी थे, प्रबल अम्ल किसे कहते हैं, प्रबल क्षार किसे कहते हैं, दुर्बल क्षार किसे कहते हैं, दुर्बल अम्ल किसे कहते हैं, हम सब अच्छे से वेरीफाई किए थे, बताए थे। तो वैसे ही अब इस प्रोसेस में हम उस वही पिछले वाले क्लास को ही आगे ला रहे हैं कि कैसे क्या होगा जब, लो जी, प्रबल अम्ल प्लस प्रबल क्षार, इस कंडीशन में या ये हो, चाहे दुर्बल अम्ल प्लस दुर्बल क्षार ये हो, ऐसे कंडीशन में सामान्य लवण बनता है, ठीक है। देखिए अब आपको दोनों का एग्जाम्पल दे रहा हूं ताकि आप दोनों को याद कर सकें, जान सकें कि सामान्य लवण में कैसे होता है, ठीक है। ये बच्चों, अब इसका पहला पॉइंट आपका है, इसमें हम डायरेक्ट बताते रहेंगे और रिएक्शन देते रहेंगे, ठीक है। जैसे जब प्रबल अम्ल एवं, या ऐसे जब प्रबल अम्ल के साथ प्रबल क्षार या दुर्बल अम्ल के साथ दुर्बल क्षार की अभिक्रिया कराई जाती है, ठीक है। सामान्य लवण बनता है, ठीक है। जब प्रबल अम्ल के साथ प्रबल क्षार या दुर्बल अम्ल के साथ दुर्बल क्षार की अभिक्रिया कराई जाती है, सामान्य लवण बनता है। जैसे कि आप देखिए, हम बात कर रहे हैं प्रबल की, ये आपका प्रबल अम्ल है प्लस ये आपका प्रबल क्षार है, तो क्या होगा,
NaCl प्लस जाएगा माइनस के पास, NaCl H जाएगा OH के पास, तो H2O बनेगा। ठीक है, ये है प्रबल क्षार की विक्रिया प्रबल अम्ल से। अब हम बात करने जा रहे हैं दुर्बल क्षार की विक्रिया दुर्बल अम्ल से। अब दुर्बल क्षार हम वो लाएंगे, ठीक है, पहले लाएंगे हम दुर्बल अम्ल लाएंगे। देखो HCOOH फॉर्मिक एसिड बताए थे, ये आपका दुर्बल अम्ल है, प्लस दुर्बल क्षार क्या आपका है MgOH का होल ट्वाइस। देखो बच्चा लोग इसको ट्वाइस बोलते हैं, अगर नहीं है तो ठीक है, अगर 2 है तो ट्वाइस, अगर 3 है तो बोलेंगे थ्राइस, बोलेंगे थ्राइस। 3 मतलब है, अगर यहाँ पर 3 है तो बोलेंगे थ्राइस, लेकिन यहाँ पे क्या है 2 है तो क्या आपका हो गया ट्वाइस। अब इसकी अभिक्रिया इससे कराया जाएगा। अब ध्यान दो, देखो यहाँ पे क्या होगा, हाँ ये अम्ल है, ये क्षार है, तो ये क्या होगा, यहाँ एक OH कहां चला जाएगा, यहां आ जाएगा, क्या बना लेगा बच्चा लोग, बना लेगा आपका H2O बना लेगा। मगर यहां पर हमें 2 बार है ना, तो 2 बार लेना पड़ेगा, 2 बार, ठीक है ना। तो ये हो गया 2H2O, 2 OH 2 लगा है ना, 2H 2H2 बन गया। अब बचा क्या है, तो क्या यहाँ पर है HCOO Mg के पास पहले ही डबल प्लस है, तो क्या होगा, ऐसे हो जाएगा HCOO का होल ट्वाइस Mg, क्योंकि अदर कंडीशन में ये 2 बार है, Mg सिंगल बार है, सिंगल टाइम है, ठीक है। ये भी लवण है, क्योंकि दुर्बल से हुआ है, प्रबल से हुआ है, इसीलिए ये सामान्य लवण में आते हैं, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट पर, जिसका नाम है अम्लीय लवण। क्या बोलते हैं, अम्लीय लवण। देखो ये अम्लीय लवण में क्या होता है कि वैसे लवण या ऐसे लवण कर सकते हैं जिसकी मात्रा ज्यादा हो, मतलब कि जो ज्यादा विष रहेगा, ज्यादा मजबूत रहेगा, वही ज्यादा लवण का नाम पाएगा। जैसे हम कह रहे हैं अम्लीय लगता है मार्कर खत्म हो गया, अम्लीय लवण। देखो इसमें क्या होता है, प्रबल अम्ल प्लस दुर्बल क्षार, प्रबल अम्ल प्लस दुर्बल क्षार। इसमें क्या होता है कि अब आप खुद देख भी सकते हैं, जो प्रबल होता है उसी का नाम रहेगा, कि प्रबल अम्ल है तो अम्लीय हो गया, दुर्बल क्षार है तो ये हो गया, इसे बोलते हैं रिसेसिव डाउन, जो लो क्वालिटी का है। ये अम्लीय प्रबल है तो ये हाई क्वालिटी का है, मतलब कि इसका इन दोनों मिश्रण में, इन दोनों के विक्रिया में ये प्रबल है, इसलिए इसका नाम अम्लीय है। अगर इसका उल्टा हो जाता, यहां पर प्रबल क्षार होता, दुर्बल अम्ल होता, तो ये अम्लीय न होकर क्षारीय लवण हो जाता, ठीक है। तो अब हम इसको आगे लिखवाने जा रहे हैं, मार्कर स्याही खत्म हो चुका है, हम स्याही भर लेते हैं, तो फिर हम शुरू करते हैं, ठीक है। सर हमको दीजिए, हमको स्याही दीजिए, ठीक है। देखिए, चलिए हो गया है। देखो, तो प्रबल अम्ल दुर्बल क्षार, ठीक है। अब हम इसका कराएंगे अभिक्रिया कराएंगे। इससे पहले हम इसके लिखवाएंगे परिभाषा। इंपॉर्टेंट क्या होता है, परिभाषा होता है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए, वे लवण जो प्रबल अम्ल एवं दुर्बल क्षार के
अभिक्रिया से बनते हैं, से प्राप्त होते हैं वे लवण जो प्रबल अम्ल एवं दुर्बल क्षार के अभिक्रिया से प्राप्त होते हैं अम्लीय लवण कहलाते हैं। अम्लीय लवण कहलाते हैं, अम्लीय लवण कहलाते हैं। जैसे इसका एग्जांपल बहुत इजी है कि अब हम बताए थे कि प्रबल अम्ल का रिएक्शन दुर्बल क्षार से। अब प्रबल अम्ल आप जानते हैं, चाहे वो HCl हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, चाहे वो सल्फ्यूरिक एसिड हो, है कि नहीं, सल्फ्यूरिक अम्ल हो, H2SO4 हो, चाहे नाइट्रिक अम्ल हो, HNO3 हो, हम ले लेते हैं कोई भी, हम ले लेते हैं आपका H2SO4, कुछ नया ले लेते हैं, HCl हम ले ही चुके हैं, ठीक है। अब क्या हो गया है, H2SO4 प्रबल हो गया है। अब दुर्बल क्षार क्या है? अब दुर्बल क्षार का सोचिए, दुर्बल क्षार में क्या होगा, जैसे कि हम ले लेते हैं Mg तो हो ही गया है, एल्युमिनियम लेते हैं, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड प्लस एल्युमिनियम Al2, एल्युमिनियम का हो जाएगा नहीं हाइड्रोक्साइड है ना, तो जाएगा AlOH का होल थ्राइस, हाँ, क्योंकि एल्युमिनियम 3+ रखता है तो OH 3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, ये प्रबल अम्ल है, ये दुर्बल क्षार है, अभिक्रिया होगा तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये 1 बार है, ये OH 3 बार है, ये एक ही बार रिलीज करेगा, तो ये हम 3 लगा देंगे, 3 लगाएंगे, 3 बार ले लेंगे, H2SO4 लेंगे, तभी OH को बराबर मैनेज किया जा पाएगा। तो हम क्या पाएंगे, Al ब्रैकेट में क्या हो जाएगा, अब Al का पास क्या होता है, Al के पास होता है 3+ होता है, इसीलिए हमें क्या होगा, HSO4 3 बार लिखना होगा, HSO4 3 बार, ठीक है। अब 3 H यहां निकला हुआ है, 3 OH मिल गया 3 बार, ठीक। ये हो गया अम्लीय लवण। क्या हो गया, अम्लीय लवण हो गया, बहुत ही इजीली तौर पर, ठीक है। चलिए अब जान चुके हैं, अब हम पढ़ेंगे आगे की तरफ। जो आपका एग्जाम्पल है इसको आप लिख लीजिए, एग्जाम में आपके आएंगे, इसको जरूर लिखिएगा। अम्लीय लवण किसे कहते हैं, तो यही कहते हैं, ठीक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं क्षारीय लवण के पास। क्षारीय लवण, देखो जी, अब इस प्रकार लवण में क्या होगा, इस प्रकार लवण में ये होगा कि अब इसका उल्टा होगा, इसमें प्रबल अम्ल था, इसमें प्रबल क्षार हो जाएगा, इसमें दुर्बल क्षार है, इसमें क्या हो जाएगा, दुर्बल अम्ल हो जाएगा, इसका ठीक उल्टा हो जाएगा। जैसे वे लवण जो प्रबल क्षार एवं दुर्बल अम्ल के अभिक्रिया से प्राप्त होते हैं वे लवण जो प्रबल क्षार एवं दुर्बल अम्ल के अभिक्रिया प्राप्त होते हैं क्षारीय लवण कहलाते हैं। क्षारीय लवण कहलाते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये हेडिंग आपका है, आपका हेडिंग है, ठीक है। चलिए नीचे आते हैं। अब हम प्रबल क्षार को लिखेंगे पहले। प्रबल क्षार मतलब कि NaOH, KOH है कि नहीं, या CaOH का होल ट्वाइस हम ले सकते हैं। तो हम ले लेते हैं NaOH प्लस दुर्बल अम्ल क्या है, अब दुर्बल अम्ल जैसे कि हम फॉर्मिक एसिड है, एसिटिक एसिड है, हम ले सकते हैं। यहाँ पे हम लेते हैं एसिटिक एसिड लेते हैं, CH3COONA या N, हाँ COH, एसिटिक एसिड। ये क्या हो गया, ये आपका प्रबल है, ये आपका दुर्बल है, ये दो रिएक्शन करेंगे तो
OH H H2O CH3 COONA CH3 COONA CH3 CONA प्लस H2O। देख पा रहे हो तुम यहां पर अब कौन स्ट्रॉन्ग है, ये स्ट्रॉन्ग है, ये वीक है, तो ये बना, ये स्ट्रॉन्ग है, ये वीक है, तो ये बना। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं, ये आपका दूसरा पॉइंट था, ये आपका तीसरा पॉइंट था। अब हम बढ़ते हैं चौथे पॉइंट के पास जिसका नाम है द्विक लवण। वो क्या होता है, उसमें जब हम दो लवण की अभिक्रिया आपस में ही करा देते हैं, कोई अम्ल की भागीदारी उसमें नहीं होती, दो अम्ल की अभिक्रिया वाटर की उपस्थिति में कर देते हैं, वाटर मतलब जल की उपस्थिति में कर देते हैं, तो हो जाता है, हम लिख रहे हैं आपका द्विक लवण। वे लवण जो दो लवणों से मिलकर बनते हैं। वे लवण जो दो लवणों से मिलकर बनते हैं द्विक लवण कहलाते हैं, है कि नहीं। जैसे कि एक लवण है, क्या हो गया, K2SO4, क्योंकि पोटेशियम एक बार होता है और SO4 में पोटेशियम दो बार होता है, और SO4 क्या होता है आपके डबल माइनस है। देखो K होता है सिंगल प्लस, SO4 होता है डबल माइनस, तो इस डबल माइनस को कंप्लीट करने के लिए एक K और चाहिए, तो दो K सिंगल ये बनता है। ठीक है, K2SO4 की अभिक्रिया किससे होगी, Al2SO4 का होल थ्राइस, K2SO4। अब यहां पर आपको मूड में आया होगा कि यहाँ पे एल्युमिनियम दो बार कैसे है, यहाँ पर क्या हुआ सल्फेट जो होता है SO4 तीन बार क्यों है, तो ऐसे होगा। देखो आप जानते हैं एल्युमिनियम का होता है 3+, तो यहाँ पे क्या हो गया, एल्युमिनियम कितनी बार हो गए, एल्युमिनियम दो बार हो गया, तो यहाँ कुल कितने प्लस हो गए, यहाँ कुल +6 हो गए। यहाँ पर आप जानते हैं SO4 के पास क्या होता है, यहाँ पर SO4 के पास होता है दो माइनस होता है, तो SO4 माइनस माइनस SO4 माइनस माइनस SO4 माइनस माइनस कितना हो गया, -6। देखो 1 2 3 बार हो गया, 1 2 बार हो गया, तो जब ये दोनों बैलेंस है तो ये सही है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अब इसकी अभिक्रिया कराई जाएगी +24H2O। K2SO4 का रिएक्शन Al2SO4 +24 वाटर की उपस्थिति में हम कराएंगे अभिक्रिया, तो इसका देखो यहां पे क्या पा रहे हैं, यहां पर आपका दो लवण आपस में अभिक्रिया कर रहे हैं जल की उपस्थिति में, जल के साथ, तो बनेंगे द्विक लवण बनेगा। जगह उधर थोड़ा कम है, इधर इधर हूं, ठीक है, तो हो जाएगा K2SO4 पॉइंट Al2SO4 का होल थ्राइस .24H2O 24H2O, ये आपका हो गया द्विक लवण की अभिक्रिया। ठीक है, चलिए ये आपका हो गया है। इसी को बोलते हैं हम लोग बोलते हैं फिटकरी, पोटास एलम, क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं पोटास एलम या फिटकरी। कभी अक्सर लोग पूछते हैं आपसे कि फिटकरी की फार्मूला बोलिए, मतलब पोटास एलम की फार्मूला बोलिए, तो आप बोलेंगे K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस 24H2O।
ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अब मिश्रित लवण की तरफ हम बढ़ते हैं। ठीक है, मिश्रित लवण, मिश्रित वे लवण जिनमें एक से अधिक धनायन या एक से अधिक धनायन या एक से अधिक ऋणायन उपस्थित होते हैं, मिश्रित लवण कहलाते हैं। मिश्रित लवण कहलाते हैं। तो ये आपका नंबर 4 था, ये आपका नंबर 5 है। ठीक है, हाई स्कूल के लिए इतना ही। ठीक है, अब देखो, अब मिश्रित लवण कहलाते हैं। अब इसका एग्जाम्पल थोड़ा सा डिफरेंट है, ये एक स्टेप में नहीं आने वाला। इसका जो इसका एग्जाम्पल, जिसका अभिक्रिया है, जो इसका एग्जाम्पल है, जब भी आएगा 2 रिएक्शन के बाद ही आएगा। जब भी आएगा 2 रिएक्शन के बाद आएगा, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है धनायन ऋणायन एक से अधिक होनी चाहिए। ठीक है, चलिए पहला हम इसे कोई कॉमन सी, इसमें तो कोई प्रबल और दुर्बल की बात नहीं कही गई है, इसमें सिर्फ कही गई है कि बस 2 से अधिक होना चाहिए, बस। चलो अब हम शुरू करते हैं कोई एक ऐसे अभिक्रिया जो ऐसा दिखे हमको। ठीक है, चलो अब शुरू करते हैं। H2SO4 आपका ये अम्ल है कि नहीं? हम क्षार ले लेते हैं। NaCl अभिक्रिया करता है तो क्या होता है, ऐसी उपस्थिति में क्या होगा, NaH की जगह जुड़ जाएगा और HCl ले लेगा। ऐसे हो जाएगा NaHSO4 प्लस HCl। ध्यान दीजिए आप, यहां पर Cl H ले गया, HCl और एक HCl गायब हो गया, चला गया, तो इसका रिप्लेसमेंट कहां से हो गया, Na से। सोडियम ने H को रिप्लेस किया, ये बना लिया, और यहां का H Cl को रिप्लेस किया, ये बना लिया, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। लेकिन अब फिर दूसरे स्टेप में इसको मैं फिर लाऊंगा, NaHSO4 प्लस KCl। जब ये अभिक्रिया होगी तो फिर वही प्रोसेस होगा, HCl से वेगा कर लेगा, और जो ये आपका पोटेशियम है वो उसका जगह ले लेगा। मतलब कि ये पोटेशियम है वो SO4 से वेगा कर लेगा, तो ऐसे हमें क्या हो जाएगा, NaKSO4, मतलब कि सोडियम पोटेशियम सल्फेट प्लस HCl। अब ऐसे में देखो SO4 के पास 2 प्लस हो गए हैं, Na अलग प्लस है, K अलग प्लस है, इसको बोलेंगे हम, अब इसको बोलेंगे मिश्रित लवण। ठीक है, वीडियो लंबी हो गई है, हालांकि आपका टॉपिक खत्म हो गया है, वरना मैं और पढ़ाता। ठीक है, चलिए शुक्रिया।